हेलो सर एंड मैडम, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पेज नंबर 115 तक और हमारा लास्ट टॉपिक था राज्य नीति आयोग। और इस क्लास में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। टॉपिक नंबर 24। योजनाएं शिक्षा से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, गरीबी व रोजगार उन्मूलन संबंधित योजनाएं, अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाएं, महिला सशक्तिकरण संबंधित, अल्पसंख्यक संबंधित, वृद्धजन संबंधित, दिव्यांग जन संबंधित, कृषि संबंधित। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा से संबंधित योजनाएं। गांव की बेटी योजना प्रारंभ वर्ष 2005 से प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रतिमाह से 10 माह प्रति वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना। मतलब 500 रुपये प्रति माह से देंगे 10 माह तक, तो पूरे वर्ष में कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। 500 इंटू 10 इक्वल टू 5,000। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना प्रारंभ वर्ष 2005 से उद्देश्य बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ वर्ष 2006 से उद्देश्य SC/ST वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6, 9 एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपये, 1,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप इस क्लास में सिक्स क्लास में प्रवेश लेंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, 9th में 1,000 और 11th में 3,000 रुपये। किस वर्ग को? SC/ST वर्ग की कन्याओं को। एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ वर्ष 2010-11 से उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये, तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये छात्रवृत्ति देना। जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो मेधावी छात्र या बच्चे हैं उनको 10वीं और 9वीं 10वीं में छात्रों को कितनी दी? 12,000 रुपये, 11वीं और 12वीं में 15,000 रुपये। और आप स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आपका नॉन टेक्निकल है तो 20,000 रुपये और टेक्निकल है तो 50,000 रुपये। ये किसके लिए? तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। और इसका नाम क्या है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। नेक्स्ट है विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना प्रारंभ वर्ष 2008-9 से उद्देश्य सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। BPL कार्ड होना चाहिए, 12th में 60% से अधिक अंक होना चाहिए और माता पिता की आय कितनी होनी चाहिए? एनुअल आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो, तो गवर्नमेंट उसको उसकी शासकीय महाविद्यालय में अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की करेगी। समाचार पन्नों से देखते हैं आत्मनिर्भरता को रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भरता एक भारत में अभियान चल रहा है, एक राज्यों में सबसे पहले किसने जारी किया है? मध्य प्रदेश ने। प्रतिभा किरण योजना प्रारंभ वर्ष 2009 उद्देश्य शहर की BPL परिवार की 12वीं कक्षा की छात्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 500 रुपये प्रति माह मतलब 10 माह तक प्रतिवर्ष तथा तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ये प्रतिभा किरण योजनाएं जो BPL परिवार की 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं, उन्होंने 12th अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो स्नातक में पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और टेक्निकल या फिर आपका मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है तो 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ वर्ष 2009-10 उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को
500 रुपये प्रतिमाह, 5000 शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष 10 माह तक शिष्यवृत्ति प्रदान करना। ये स्कॉलरशिप है। जो भी उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसमें 500 रुपये प्रतिमाह, 1 साल में 10 महीने तक कोर्स चलता है, तो कितने हो जाएंगे? 5000 रुपये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, प्रारंभ वर्ष 21 सितंबर 2010। उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं की परीक्षा में 80% से ऊपर चाहिए और सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें इसको नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। आकांक्षा योजना, आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। आकांक्षा योजना किस बोर्ड के पास है? आदिम जाति कल्याण विभाग के पास है। और एक किसको टारगेट करती है? एसटी स्टूडेंट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को टारगेट करती है, अनुसूचित जनजाति को टारगेट करती है। और इनको जो गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप और हम लोग सब कर रहे हैं, उसके लिए उनको तैयारी कराई जाती है। स्मार्टफोन वितरण योजना, प्रारंभ वर्ष 2017। ये योजना सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, प्रारंभ वर्ष 1995। इस पर क्वेश्चन आ चुका है मध्याह्न भोजन पे। उद्देश्य प्राथमिक स्तर तक प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया है? पीएम पोषण कार्यक्रम। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। अभी तक हमने देखी शिक्षा से संबंधित, नेक्स्ट है स्वास्थ्य से संबंधित। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, प्रारंभ वर्ष 25 सितंबर 2004। उद्देश्य बीपीएल, एससी, एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए तक प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क कराना। जो बीपीएल फैमिली है, एससी एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क कराना। किसमें? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। अब तो खैर एक और आ गई ये योजना, आयुष्मान भारत, वो भी हेल्थ से संबंधित है। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, प्रारंभ 12 मई 2006। उद्देश्य संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एक तो होता है संस्थागत प्रसव, जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रसव होगा, मतलब हॉस्पिटल में कराया जाएगा। और कुछ पहले क्या होता था कि गांव में महिलाएं महिलाएं खुद से या फिर खुद से प्रसव कर लिया करती थी। तो ऐसा ना हो, लोग इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा प्रेफर करें, संस्थागत प्रसव को ज़्यादा प्रोत्साहन करें, तो बीपीएल परिवारों को 1,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, प्रारंभ वर्ष 29 मई 2006। उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ तथा एससी एसटी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, प्रारंभ वर्ष 29 मई 2006। प्रदेश के दूरस्थ तथा एससी एसटी के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना, प्रारंभ वर्ष 12 अप्रैल 2005। प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला को 1400 तथा शहरी गर्भवती महिला को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। महिला के साथ आने वाले प्रेरक आशा को ग्रामीण क्षेत्र में 350 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 200 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। गर्भवती महिला को जो ग्रामीण होती है उसको कितने मिलते हैं? 1400 रुपए। और शहरी गर्भवती महिला को 1,000 रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि शहर से हॉस्पिटल पास में ही होगा और गांव से दूर होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। मंगल दिवस योजना, आरंभ वर्ष 2007-8 से। प्रथम मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार किशोरी बालिका दिवस। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, प्रारंभ जुलाई 2011। उद्देश्य प्रदेश को हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को
निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना है। प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना प्रारंभ 17 नवंबर 2012 जबलपुर के सेठ गोविंदास अस्पताल में प्रारंभ की गई है। अंतरा योजना प्रारंभ 15 अगस्त 2017। उद्देश्य बच्चों के जन्म के अंतराल रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। जो दो बच्चों के बीच में एज का डिफरेंस होता है ना, उसको बढ़ाना, कम से कम 3 साल रखा जाता है, और इसको बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है अंतरा योजना का। मिशन इंद्रधनुष, ये भी काफी फेमस है। इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है: खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है एक बार। स्वच्छता संग्राम अभियान शुरुआत 1 सितंबर 2005 को स्वच्छता संग्राम अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त होना है। ये ओपन डिफेक्शन फ्री। गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित दीनदयाल रोजगार योजना प्रारंभ वर्ष 25 सितंबर 2004। उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। एक गरीबी उन्मूलन व स्किल रोजगार से संबंधित है। तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, मतलब उनका खुद का कोई रोजगार हो, बिजनेस वगैरह डालें, इस टाइप, इसके लिए मोटिवेट करेंगे इसमें दीनदयाल रोजगार योजना में। ड्वाक्रा योजना डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको आजीविका चलाने के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ग्राम्य योजना के तहत गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। इसके माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। किसमें? देवारण्य योजना में। बंजा योजना उद्देश्य वन उपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध कराना। जो हमारे फॉरेस्ट में आदिवासी लोग रहते हैं जिनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड है, तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, इसका नाम है बनजा योजना। रफ्तार योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना। पवन पुत्र योजना अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन हेतु वाहन प्रदान करना। वसुंधरा योजना उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को भूमि में क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। वसुंधरा योजना, वसुंधरा मतलब भी भूमि होता है। भूमिहीन कृषकों को भूमि के क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। मधुबन योजना अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करना। नवजीवन योजना उद्देश्य ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। धनवंतरी योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। क्या है? धनवंतरी योजना। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन 181, जो हम शिकायत करते हैं ना सीएम हेल्पलाइन पर, 181। अग्निशामक दल 101, अगर फायर ब्रिगेड बनी तो 101 पे। महिला हेल्पलाइन 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। मतदाता हेल्पलाइन 1950। एम्बुलेंस सेवा 108।
गौ एम्बुलेंस सेवा 1962। अब देखेंगे पंचजा कार्यक्रम। जा है ना, ये पंचजा कार्यक्रम। एक कार्यक्रम 1 मई 2004 को मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजें, जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर, ये क्या हो गया, पांच पंचजा हो गया ना, जा, के समुचित आकलन और दोहन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई। ये उमा भारती जी के टाइम की है। अब देखेंगे हम अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना प्रारंभ वर्ष 2007। उद्देश्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ST/ST बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना। ST/ST की जो बालिकाएं हैं उनको स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना। क्या साइकिल दी जाएगी उनको 8वीं कक्षा से के बाद के, क्योंकि उससे पहले के तो चला भी नहीं पाएंगे साइकिल। राशन आपके ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। राशन आपके ग्राम योजना। अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित वुमेन एम्पावरमेंट जाबली योजना प्रारंभ 2004। उद्देश्य मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहाँ जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती थी, उनके परिवार के लड़के लड़कियां हेतु उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। ये क्या है, जाबरी योजना के तहत। उषाकरण योजना प्रारंभ वर्ष 2006-07। उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, ये उषाकरण योजना। अब देखेंगे हम डिजिटल डाकिया। मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2017 को डिजिटल डाकिया योजना शुरुआत की गई। इस योजना को देश के 14 राज्यों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत इंदौर शहर से की गई है। जो भी हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि जो हमारा हार्ड मनी है ना वो थोड़ा सा कम रहेगा। और कैशलेस होगा तो करप्शन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कैशलेस चीज़ें होती हैं, आप अकाउंट से अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा लोग, तो उसमें ह्यूमन एरर भी नहीं होता है। हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2007। योजना पात्रता मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनके 2 या 2 से कम संतान हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो, जो आयकर दाता ना हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान होनी चाहिए, और परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग होती है उसको अपना लिया हो, और आयकर दाता ना हो, मतलब टैक्स ना देते हो। बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो, वो इस योजना हेतु पात्र होगी। किस योजना हेतु, लाडली लक्ष्मी योजना। अब देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 प्रारंभ 2 नवंबर 2022। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 राशि दी जाएगी। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में। और इसमें आपको पैसों के बारे में जानकारी नहीं दी है, मतलब शायद 18,000 रुपये जब लड़की पैदा होती है ना, तब उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभ वर्ष 2006-07। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD की वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसको कौन फाइनेंस कर रहा है, IFAD। जो महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना। शौर्य दल योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना का गठन किया गया है। शौर्य दल को मार्च 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। राज्य में कुल 20,204 शौर्य दलों का गठन किया गया है। बैंक सखी स्कीम, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है और बैंकिंग के प्रति इन्हें जागरूक किया जाता है। बैंकिंग के प्रति जागरूक किया जाता है, लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं महिलाएं,
ये इनका यूज करें। महिला समृद्धि योजना, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिका के जन्म पर माता को प्रसव पश्चात 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सखी पहल, देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गए एक कार्यक्रम का नाम सखी पहल है। कहाँ पर? देवास में। ये डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करते हुए बनाई गई है ये योजना सखी पहल। अब देखेंगे हम अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, प्रारंभ 1 अप्रैल 2006। उद्देश्य विवाह के समय आर्थिक सहायता देना। पुराना नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना था। संशोधित राशि, मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है। नोट, 2006 में शुरुआत हुई थी, जिसको 2015-16 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना बोला जाने लगा। अब देखेंगे हम वृद्ध जन से संबंधित। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, प्रारंभ 1 अप्रैल 2013। उद्देश्य प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी सिर्फ कन्या ही संतान है, उन्हें प्रतिमाह 500 पेंशन उपलब्ध करवाना। इसके कन्या अभिभावक पेंशन योजना, जिसकी गर्ल्स पेरेंट्स हैं, ओनली गर्ल्स पेरेंट्स हैं, उनकी आयु कितनी है? 60 प्लस आयु हो उनकी, और उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन उपलब्ध किए जाएंगे इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना, प्रारंभ 1 अक्टूबर 2017। इस योजना का शुभारंभ भोपाल शहर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दौरान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक में उनके बैंक खातों से सीधे पेंशन भेजना है। अब हम देखेंगे दिव्यांगजन से संबंधित। मुख्यमंत्री निःशक्ति विवाह प्रोत्साहन योजना, योजना के अंतर्गत दंपत्ति में से किसी एक के निःशक्त होने पर सहायता राशि 2 लाख रुपए एवं दोनों दाम्पत्य एवं युवती के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दीनदयाल सामर्थ्य योजना, प्रारंभ 2004। उद्देश्य प्रदेश के मानसिक व शारीरिक रूप से निःशुल्क लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। दीनदयाल सामर्थ्य योजना, जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको समर्थ करेंगे हम इसमें, सामर्थ्य योजना। कृषि से संबंधित जल अभिषेक अभियान, प्रारंभ अप्रैल 2006। उद्देश्य प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल का संरक्षण और संवर्धन करना। बलराम ताल योजना, प्रारंभ 25 मई 2007। उद्देश्य ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम रुपए 80,000 एवं SC/ST कृषकों के लिए 75% अनुदान, अधिकतम राशि 1 लाख देना। इसमें हम तालाब निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे, 50% देंगे, 50%, और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये दे सकते हैं। और ST/ST कृषकों के लिए 75% देंगे, और अधिकतम राशि कितनी दे सकते हैं? 1 लाख रुपये। खेत तालाब योजना, 25 मई 2007 से खेत में वर्षा जल रोकने व मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपये का सरकारी अनुदान देना। खेत तालाब योजना। और हम देखेंगे जलदीप योजना, प्रारंभ 2007। उद्देश्य मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर जलाशय से किया था। इसमें जलदीप है, ये मछुआरों के लिए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रारंभ वर्ष 2008। इसके तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक रुपए प्रति किलोग्राम दर से प्रदान किया जाता है। किसमें? मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रारंभ सितंबर 2020। उद्देश्य 4,000 रुपये प्रति वर्ष से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। 4,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। एक है ना प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, और मुख्यमंत्री में 4,000 रुपये मिलते हैं। टोटल कितना है? 10,000 हो जाते हैं। पंच परमेश्वर योजना, प्रारंभ 9 जनवरी 2012 से। उद्देश्य गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतें और बेहतर तरीके से निभा सकें। किसमें? पंच परमेश्वर योजना, ये पंचायत से संबंधित है।
पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशियां हैं ग्राम पंचायत जनसंख्या आवंटित राशि 2000 तक अगर जनसंख्या है तो 5 लाख रुपए, 2 से 5000 तक जनसंख्या है तो 8 लाख रुपए, 5 से 10,000 तक पंचायत की जनसंख्या है तो 10 लाख रुपए और 10,000 से अधिक जनसंख्या है तो 15 लाख रुपए। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना आरंभ वर्ष 2013-14 में। उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रशिक्षित क्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करवाना। किसमें? मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना प्रारंभ 29 नवंबर 2012। उद्देश्य नर्मदा नदी के जल को छिपरा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। जिसमें नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना, नर्मदा को छिपरा से जोड़ा जा रहा है। प्रारंभ हुआ था इसको 29 नवंबर 2012 को। मेरा खेत मेरी माटी योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2014 से। उद्देश्य खेतों के समतलीकरण व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाएंगे। जय किसान ऋण माफी योजना प्रारंभ 2019। उद्देश्य किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 प्रारंभ 2017। उद्देश्य मंडी के भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की है। तवा आयकट योजना तवा आयाकट योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिंचाई परियोजना है। ये तवा और तेनवा नदियों के संगम पर स्थित है। इस बांध की लंबाई 1815 मीटर है। मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 से सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 से प्रारंभ किया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 2001 को। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिनके पास 1 एकड़ जमीन है उसको हम 5 पशु प्रदान कर सकते हैं। किस योजना के तहत? आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। अटल ज्योति अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 मार्च 2013 से शहडोल से अटल ज्योति अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें? अटल ज्योति अभियान में। परीक्षा में कल्याण करने वाली योजना एक नजर योजना प्रारंभ। जावली योजना 2004। एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, केवल ये टेबल पढ़ो बस। ये आपने जो सब पढ़ा है ना, ये इसकी कोई मतलब ये टेबल ही इसको पूर्ण कर देगी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एमपीपीएससी में सरकारी क्वेश्चन आते कौन सी योजना कब शुरू की गई। जावली योजना 2004। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004। गांव की बेटी योजना 2005। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। जल अभिषेक अभियान अप्रैल 2006। जलदीप योजना 2007। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007। बलराम ताल योजना 25 मई 2007। प्रतिभाकरण योजना 2009। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि योजना 17 नवंबर 2012। पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना 1 अप्रैल 2006। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020। सीएम राइज योजना 11 जून 2021। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। वन स्टॉप सेंटर सखी के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर ऊषाकरण केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। किसमें? वन स्टॉप सेंटर सखी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। सूरज धारा योजना ये योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित है। उद्देश्य SC/ST के लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना। सूरज धारा योजना में जो कृषि के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
और ST एवं के लघु एवं सीमांत कृषकों को। टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ 6 सितंबर 2022। उद्देश्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब देखेंगे PM किसान सम्मान निधि एवं CM किसान सम्मान निधि में अंतर। जो मैं बताया ना, PM किसान सम्मान निधि CM, इसमें 4,000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। शुरुआत PM की हुई है 24 फरवरी 2019 और CM की हुई है 25 सितंबर 2020 को। उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में किसानों की 6,000 रुपये से आर्थिक सहायता, एक वित्तीय वर्ष में किसानों की 4,000 रुपये से आर्थिक सहायता। CM में 4,000 रुपये, PM में 6,000 रुपये। किस्तों की संख्या 2-2 हजार की 3 किस्त, इसमें क्या है 2-2 हजार की 2 किस्त। प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री योजना शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। मुख्यमंत्री 2010-11 में, 10 साल बाद। उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण। इसमें सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण कराना। मुख्यमंत्री सड़क योजना उन क्षेत्रों को कवर करती है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो क्षेत्र आते नहीं है, उनको मुख्यमंत्री सड़क योजना कवर करती है। वैध आपके द्वार योजना 7 मई 2021 प्रारंभ। उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं देना। बफर में सफर योजना प्रारंभ 4 अगस्त 2020 को। उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण और उन्हें 12 महीने खुले रखना। ये सारी कोरोना वाली हैं। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना प्रारंभ 8 जुलाई 2020। प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर उपलब्ध कराना। जो भी हमारे माइग्रेटरी मजदूर होते हैं ना, और पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर्स, उनको 10,000 रुपए का ऋण सरकारी गारंटी पर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना प्रारंभ 15 अप्रैल 2020। उद्देश्य कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना प्रारंभ 15 अप्रैल 2020। उद्देश्य कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। सौदा पत्र योजना प्रारंभ 15 अप्रैल 2020 देवास से। उद्देश्य किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना। सौदा पत्र योजना देखेंगे प्रारंभ 15 अप्रैल 2020 देवास से। उद्देश्य किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना। मुख्यमंत्री मदद योजना प्रारंभ 12 अगस्त 2019। उद्देश्य जनजाति परिवार के बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता। जनजाति परिवार के अगर बच्चा पैदा हुआ तो 50 किलो गेहूं और चावल दिए जाएंगे, और परिवार की अगर मृत्यु भी होती है किसी सदस्य की तो भी 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता। मतलब जो भी उनके रिचुअल्स होंगे, जैसे आप जन्मते तब भी रिचुअल्स होते हैं कुछ, तब मनाए जाते हैं, और मृत्यु के समय भी कुछ रिचुअल्स मनाए जाते हैं उनकी सहायता के लिए। जय किसान ऋण माफी योजना प्रारंभ 2019। उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक ऋण माफ करना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ 2022। उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आयोग ने MPPSC ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में। तो विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कब आया है? MPPSC EME 2021 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का संचालन सामाजिक न्याय व निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। मध्य प्रदेश पोषण महोत्सव योजना 2020 से प्रारंभ की गई है। इसमें ईयर पूछा गया है, इसमें डिपार्टमेंट पूछा गया है ऊपर वाले 3 में। आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम MBCS ब्लॉक
प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 2008 से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के संत रविदास रोजगार योजना का संचालन अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा किया गया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा रोजगार योजना की अनुशंसा 6 सितंबर 2022 को की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा सूरज धारा योजना का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2013 से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में हिंदी शब्द के रूप में आत्मनिर्भरता शब्द को चुना। नेट्रिप परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीतमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन प्रशिक्षण ट्रैक भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान अंकुर है। ये ईयर दिया हुआ है, कब पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है। किस विभाग ने की है? महिला एवं बाल विकास ने। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश की लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में और 2021 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत की गई है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना अभियान मध्य प्रदेश के हरदा जिले में प्रारंभ 21 फरवरी 2022 को किया गया है। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65,023 थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना भोपाल से प्रारंभ हुई है। इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा पूरा। योजनाओं की शुरुआत कब की गई है और कौन सा विभाग उनका संचालन कर रहा है। प्रमुख योजना और उनसे संबंधित मंत्रालय। अब तो मैं कहूँगा ऐसे दो टेबल है ना, दो टेबल दी हुई है, एक ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल ऊपर इससे बस एक कवर कर लेना। मतलब यहीं से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 80% चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा इन्हीं दो टेबलों से। प्रमुख योजना देखते हैं। सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना, तरंग पोर्टल। सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उदय योजना, तरंग पोर्टल किसके द्वारा चलाई जा रही? विद्युत मंत्रालय द्वारा। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जननी एक्सप्रेस योजना मिशन इंद्रधनुष लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। लाडली बहना योजना, मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये क्वेश्चन आ सकता है, लाडली बहना योजना काफी पॉपुलर चल रहा है। मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सूरज धारा योजना मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना कल्याणी विवाह सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना स्कूल शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग। आकांक्षा योजना मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना जनजातीय कार्य विभाग। सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन विभाग। सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन विभाग। आकांक्षा योजना मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना जनजाति कार्य विभाग। वैसे भी आकांक्षा योजना जनजाति के जो स्टूडेंट्स हैं ना, एसटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए उनको तैयारी कराने हेतु गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग। मुख्यमंत्री इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना स्कूल शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना कल्याणी विवाह सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। सूरज धारा कृषि से संबंधित है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना दोनों कृषि से संबंधित है, तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। लाडली में बहना योजना मंगल दिवस योजना लाडली लक्ष्मी योजना दोनों में महिलाएं हैं, बहना महिलाओं से संबंधित है और लक्ष्मी बाल विकास से संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जननी एक्सप्रेस योजना मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं दोनों। इंद्रधनुष में टीके लगाए जाते हैं, तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उज्ज्वला योजना आपको पता ही है गैस पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और ये सौभाग्य योजना उजाला योजना ये हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। तरंग पोर्टल ये सारी विद्युत मंत्रालय से हैं। तो आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड होते हैं ना, जैसे ये याद रखा करो, तरंग पोर्टल, विद्युत, उदय, उजाला, सौभाग्य। जैसे उज्ज्वला तो आपको पता ही है
गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं उससे लेके है। जननी एक्सप्रेस मिशन इंद्रधनुष। अब जननी तो परिवार कल्याण विभाग ही होगा। लोक स्वास्थ्य, लाडली लाडली बहना योजना, मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऐसे ही। चलो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नया टॉपिक।